अस्सलाम वालेकुम। होपलाइन हेल्पलाइन पे कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नसीम है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपको पहले ही बता दूं, मैं टिम्मी हूँ, लेकिन मैं पागल वागल नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ पूछेंगे नहीं? हेल्पलाइन पे कॉल आपने की है, आप बताइए। नींद नहीं आती बस। रोज रात 3 बजे उठ जाता हूँ और फिर सो ही नहीं पाता। और ऐसा कितने अरसे से है? साल हो गया अब तो। 1 साल पहले कुछ हुआ था? कोई हादसा, कोई सदमा? अब्बा फौत हुए थे। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब की वफात में और आपके नींद ना आने में कोई कनेक्शन है? मेंटल केस थोड़ी हूँ। जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब आपके वालिद साहब की वफात हुई तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया? ऐसी बात है, सब जो महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने क्या महसूस किया? उस दिन तो सब इंतजाम करने थे ना, तो बस भाग दौड़ में ही लगा रहा। और तब से अब तक? समझे कि सारी जिंदगी ही समेट रहा हूँ। डेथ सर्टिफिकेट से लेके बैंक रिकॉर्ड तक सब कुछ हैंडल किया। गांव में ज़मीन है ना हमारी, भाग दौड़ के कोर्ट से विरासत करवाई। और इस भाग दौड़ के दौरान आप क्या फील कर रहे थे? पता नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। कोई नई फीलिंग, कोई ख्याल? शायद अम्मा कह रही थी गुस्से का तेज़ हो गया हूँ। ऐसे किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में खुद सोचता हूँ कि यार ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। और इस गुस्से की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुस्से की शक्ल में आप कोई और जज्बात या इमोशंस निकाल रहे हैं? किस किस्म के जज्बात? मसलन गम, दुख, ओ उदासी? भाई, मैं अकेला बेटा हूँ। मैं पड़ गया ना इस रोने धोने में, पूरे खानदान ने ही डाउन हो जाना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप अपने वालिद साहब को मिस करते हैं? क्यों नहीं करता? क्या आज कोई अजीब आदमी है आप? मैं आपको कह रहा हूँ मुझे रात को नींद नहीं आती, आप पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले आए हैं। इतना भी फालतू वक्त नहीं है मेरे पास जाया करने के लिए। खुदा हाफिज। आपका जब दिल चाहे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। होपलाइन हेल्पलाइन पे कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आज आप कैसे हैं टिम्मी? नींद तो आज भी नहीं आ रही। सोच रहा हूँ कि जब अब्बा फौत हुए ना, तो मुझे तो लगा मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर माँ बहनें भी मेरी तरफ देख रही थी, तो ऊपर से कुछ नहीं शो किया मैंने। और अंदर से? अंदर से एक ख्याल बहुत तंग कर रहा था कि आखिरी दिनों में अब्बा और मेरी कुछ बन नहीं रही थी। मतलब कभी उन्होंने कुछ कह दिया, कभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया। बस यही सोचता हूँ तो सोचता हूँ कहीं भाग जाऊं मैं जाकर। सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है। माँ बाप की इज्जत तो नंबर 1 चीज होती है ना। गलती हर इंसान से होती है टिम्मी। आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? सॉरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सोने के लिए अगर किसी चीज का सहारा लूं तो वो ठीक है? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? पहले तो हम दोस्त वगैरह कभी कभी जोड़े लगा लेते थे। जोड़ा समझते हैं ना आप, वो पक्का सिगरेट। पिछले 1.5 साल से तो मैं रोज ही एक जोड़ा लगा लेता हूँ, बस रिलैक्स करने के लिए एक जोड़ा लगा लिया। समझ रहे हैं ना? और रिलैक्स करके क्या करते हैं आप? आप फर्स्ट पर्सन है इसको मैं ये बता रहा हूँ। फुल रिलैक्स हो जाओ ना, तो मैं अब्बा का स्वेटर पहनकर उनकी आवाज़ सुनता हूँ। स्वेटर में से आवाज किस तरह? स्वेटर में से तो खुशबू आती है उनकी।
संभाल के रखा हुआ है ना, कसम से। स्वेटर पहनता हूँ तो ऐसा लगता है वो करीब ही हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास बातें कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। और उनकी आवाज़? वॉइस मैसेजेस। ओह अच्छा। डिलीट नहीं किया मैंने, सुनता रहता हूँ बार बार। कई तो ज़बानी याद हो गए हैं मुझे। और कैसा महसूस करते हैं? दर्द तो होता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन फिर दिली सुकून, बहुत सुकून। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन काश मैं उनको बता सकता ना कि कितनी इज्जत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ उनसे मैं। काश मैं उनसे माफी मांग सकता। तो आपको रोक कौन रहा है? मतलब मतलब अगर वो आपको करीबी महसूस होते हैं तो आप उनसे बात करें। क्या मजाक कर रहे हैं आप? उनसे कैसे बात हो सकती है अब? आप बताइए कैसे हो सकती है? वॉइस मैसेजेस। ज़बरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैं भेज दूँ उनको? फ़ोन जिंदा है ना उनका? हाँ हाँ जिंदा है। तो फिर देर किस बात की? ठीक, मैं क्या कहूँ उनको? वही सब बातें जो आपने अभी मुझसे कही हैं वो उनको कह दीजिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। ऑफलाइन हेल्पलाइन पे कॉल करने का बहुत शुक्रिया।